तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। तो एकोज़ ऑफ तनुषा में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रही थी अपने रिलेटिव्स के घर, मतलब कि जो मेरे पापा के मासी हैं उनके घर में आज श्राद्ध था। तो मैं उसके लिए रेडी हो गई थी और मम्मा के साथ मैंने डोर बंद किया और उसके बाद मैंने मतलब डोर में लॉक लगाया और मैं निकल गई रोड की तरफ, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी रोड को चले गए थे क्योंकि टैक्सी आ गई थी। और मैं और ये यहाँ हो रहा है मेरा इंतज़ार। मैं भी रोड में पहुँच गई और यहाँ जाके मुझे गाड़ी में धक्का मारना पड़ा क्योंकि अंकल की टैक्सी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और फाइनली गाड़ी स्टार्ट होगी और हम निकल लिए। और ये हम ऑलमोस्ट बाज़ार पहुंचने वाले थे और थोड़ा आगे जाके हमें पता लगा कि सिलेंडर की आज जो गाड़ी है वो आ गई है, और जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गए थे हम, क्योंकि यहाँ पे रोड तंग है और आगे लोग भी सिलेंडर ले रहे थे। और ये फाइनली हमें पास मिल गया थोड़ा सा वेट करने पे, और ये हम निकल लिए अपनी मंजिल की ओर। बातों में हम कुमारसैन पहुंच गए ऑलमोस्ट। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आगे जाके, मतलब बाज़ार में जब एंटर होता है तो मैं वहाँ पे उतर जाऊँगी और मम्मा और अंकल टैक्सी में ही नीचे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो मेन एनएच के लिए है वो एक शॉर्टकट है और मैं वहीं से निकल जाऊँगी। कुमारसैन मेन बाज़ार पहुंच गई। आज संडे है तो आज मार्केट बंद ही है ऑलमोस्ट,
बहुत ही सिलेक्टिव सी शॉप्स है जो खुली होती है आज के दिन, बाकी सारा बाज़ार बंद ही रहता है। और ये मैं हौले हौले धीरे धीरे चलते हुए नमस्ते जी। और ये मैं दरबार में पहुंच गई। यहाँ पे बहुत सालों पहले एक महल हुआ करता था। अब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि वो कौन से सन में चला, आई गेस 2008 में या फिर कुछ अराउंड 2008 या आगे पीछे से वो जला होगा। काफ़ी बड़ा एक महल था यहाँ पे, उसका नाम हीरा महल था। अब उसकी जगह यहाँ पे देवता जी का मंदिर बना लिया है और वहाँ पे मतलब कि लोग दूर दूर से माथा टेकने आते हैं। तो मैं भी वही मंदिर में जा रही थी। कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है यहाँ पे, जो हमारी कुमारसैन रियासत के देवता माने जाते हैं। और ये मैं आशीर्वाद लेके वापस आ गई और दादी के घर की तरफ निकल ली। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बात है, मैं कुमारसैन में रहकर भी मतलब अपने दादी वगैरह के घर कम ही जाती हूँ। आप मतलब कि इतने टाइम बाद मैं इनके घर पे जा रही हूँ। ऑलमोस्ट हो गए शायद 4-5 साल बाद मैं इनके घर जा रही हूँ और इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं पूरे रास्तों में। जैसे कि ये स्कूल, यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है ये यहाँ पे नहीं था। ये पहले बस स्टैंड पे हुआ करता था, फिर वहाँ से ये शिफ्ट कर दिया यहाँ के लिए। और यहाँ पे बहुत ही स्पेस हुआ करता था एक टाइम पे। और यहाँ पे पहुँच के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है, बट फिर मैंने सही रास्ता चुना और मैं आगे को आई। और यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई है कि बस। नमस्ते जी। ठीक है जी, आप ठीक है? और ये मैं पहुँच गई अपने दादी के घर, मतलब कि चाचू चाची वगैरह यहाँ सब रहते हैं। वो तो मुझे पता था कि आप घर पे ही होंगे। की है, आप आना चाहोगे मेरे ब्लॉग में? तो क्या खूबसूरत है मेरी चाची। अब देखना आप, जब मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे ना, फिर मैं फेमस हो जाऊंगी। क्यों है चाची? क्या कहना है आपका इस बात पे? चुप रहो। नहीं, फेसबुक नहीं। चाची के घर के बाहर का व्यू जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने थोड़ी देर व्यू एंजॉय किया क्योंकि यहाँ पे प्यारी प्यारी हवा भी चल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही थी इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है जगह जगह पे जाके, जो विजिबल हो गया है क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है। तो फिर ये इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे भी इनके गांव में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बहुत लोगों के घर मतलब खिसक गए थे। पता नहीं आ चाची। ये मेरे चाची हैं। ये अपने पूरे वीक में एक पार्लर चलाते हैं और पार्ट टाइम में भांडे भी धोते हैं। अच्छा ब्लॉग बनाएगा? हाँ तो बना तो रही। हाँ आज श्राद्ध डे है। आज अमावस्या है, आज लास्ट श्राद्ध है। अच्छा आपको पता होगा ना, आप मुझे बताओ। आज लास्ट श्राद्ध है, आज सभी को खाना दिया जाता है। ठीक है। और जो भी हम श्राद्ध मतलब जितने 16 श्राद्ध होते हैं, एक भी दिन हम ना दे, अमावस्या के लास्ट दिन हम दे तो वो श्राद्ध सबको लगता है। ठीक है, आज अमावस्या वाला श्राद्ध है, वो सबको लगता है अगर हम पूरे श्राद्ध ना भी दे तो। हाँ, लास्ट का श्राद्ध। ठीक है, लास्ट का श्राद्ध मैक्सिमम सबको लगता है। ठीक है चाची, थैंक्स फॉर द ज्ञान। और मैं चाची दादी को सबको मैं बाय करके वापस आ गई थी और मैं ऊपर पहुंच गई थी। फिर मैंने सोचा कि अब घर की तरफ निकलते हैं आराम आराम से। और ये कुमारसैन की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग चढ़ाई, जो भी लोग
मतलब इस चढ़ाई को क्रॉस करता है, ओनली दोज नो कि इस चढ़ाई को पार करना इज अ वेरी बिग स्ट्रगल। वो पॉइंट जहाँ पे बहुत ही एक मेजर लैंडस्लाइड हुआ हुआ है, जिसकी वजह से हमारे गांव की तरफ बसेस आना ही बंद है। दिस इज द प्लेस, और ये है कुमारसेन, और ये यहाँ पे पुलिस स्टेशन था बट एक्चुअली ये भी खाली कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ से सारा ही नीचे की तरफ आ चुका है। और आप मेरी आवाज़ से पहचान सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो ये है मेरा स्कूल जहाँ पे मैं 10 तक पढ़ी हूँ, मतलब थी, अब तो क्या। तो इस प्लेस से भी मेरी काफ़ी ज़्यादा गुड मेमोरीज, अब तो बहुत ही चेंज हो गया है पहले से अगर मैं एनालाइज करूँ तो। सो दिस इज़ द स्कूल, और इसकी बैक साइड है। गांव में रहना एक थोड़ा सा स्ट्रगल है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बस नहीं आ रही है हमारे गांव वाली साइड को, बिकॉज मैंने आपको जैसे कि दिखाया उधर लैंडस्लाइड हुआ है बहुत ही बुरा, और आई डोंट नो वो कब क्लियर होगा। बट हाँ, छोटी गाड़ियों के लिए वो ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। और इतनी धूप है, आई वॉज ओनली रिलाइड ऑन माई मदर कि मेरे मम्मा आएंगे और मैं मस्त उनके साथ गाड़ी में जाऊँगी। बट यू नेवर नो, एडवेंचर कब आपके दरवाजे पे आ जाए नॉक करता हुआ कि नॉक नॉक, हेलो आई एम देयर। तो मैंने सोचा कि कौन ही मम्मा का वेट करेगा, तो मैं आराम से चलती रहती हूँ। और थोड़ा धूप ज़्यादा है, बाकी इट्स गुड, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। एज एन इफ मुझे बहुत ही ज़रूरत है थोड़ा खुद पे काम करने की, बिकॉज घर पे रह के और एक ही जगह बैठ के मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ। बट इट्स ओके, क्या ही जा रहा है, अंटिल और अनलेस यही मोटापा आपके लिए एक कर्स न बन जाए। अभी फ़िलहाल भगवान की दया से मुझे कोई बीमारी नहीं है, आई एम गुड। और ये मैं चली आराम से। आई जस्ट रिमेम्बर्ड कि मैं ट्राईपॉड स्टैंड भी लेके आई थी अपना, तो क्यों ना मैं उसका यूज़ करूँ। सो नो डाउट मैं बहुत ही प्यारी जगह से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है। स्ट्रगल भी काइंड ऑफ उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, बट हमें स्ट्रगल लगता है बिकॉज हम जैसे कि अपनी आदत बिगाड़ देते हैं ना। वो कहते हैं कि आदत बनाने में सालों लग जाते हैं और आदत बिगाड़ने में सेकंड्स भी नहीं। तो बस वही बात है। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी इट्स लाइक कि मैं आपको बोल रही थी कि जैसे कि मैं बाहर ही रहती हूँ, मतलब बाहर इन द सेंस कि अब आफ्टर मतलब 2014 मेरे घर वालों ने मुझे अबैंडन कर दिया काइंड ऑफ फॉर फर्दर स्टडीज़। तो मुझे थोड़ा सा टफ हो जाता है अब गाँव में आना, फिर इतना चलना, क्योंकि एक हैबिट नहीं रहती है। हम मतलब कि अगर मेरी जनरेशन की बात करें तो हम बहुत ईजी लाइफ ढूंढते हैं जीने के लिए, जहाँ पे हमें ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। तो ठीक है, एक तो जब लोग आ जाते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। आगे सब गाड़ी आ रही है, लेट्स क्लोज दिस, स्टॉप। आई डोंट नो मेरी हेजिटेशन कब जाएगी। हाँ, जब तक मुझे शायद कोई अप्रिशिएट ना कर दे या फिर कोई मेरी कोई तारीफ ना कर दे, तब तक मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वीडियो बनाने का। बट स्टिल कोई बात नहीं, आई विल बी वर्किंग ऑन इट स्लोली। तो चलो चलते हैं। ये है मेरे गांव का रोड, जो भी बहुत ही ज़्यादा गड्ढों से भरा हुआ है। बट ये उस टफ चढ़ाई के बाद ये वाला जो रोड है वो ठीक लगता है, क्योंकि सीधा सा ही है मेरे घर तक, तो इतना कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है मुझे। और यहाँ पे इतनी प्यारी हवा चल रही है इस वक्त, और ये मैं चल रही हूँ, तो धूप है। चलो मैं थोड़ा आगे से अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ और आपको अपने गांव का व्यू दिखाऊंगी, जिस एज से मेरा गांव दिखता है, मतलब थोड़ा विजिबल होता है।
तो ये है मेरी गांव की सड़क, जो कि इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। और ये अपने नन्हे नन्हे कदमों से मैं आगे, वो है मेरा गांव। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ से, बट ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और मैं अपनी स्पेक्स भी नहीं लाई हूँ, जिस वजह से मुझे भी थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है। और ये सूर्य देव जी को ज़्यादा ही प्रचंड रूप में है आज। दिस इज द व्यू। और ये रही हमारे गांव की पंचायत। ये जो ऊपर दिख रही है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी, किसी दिन एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी या फिर एक शॉर्ट वीडियो या फिर काइंड ऑफ मिनी व्लॉग। उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी हमारी जो गांव की पंचायत है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है और मतलब कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड भी है, काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ के सभी जो मतलब कि मेंबर्स हैं और प्रधान है, वाइस प्रधान है, वो सब ने मिलके बहुत ही अच्छा एक मतलब कि यूनिटी में रह के काम करके बहुत ही अच्छी पंचायत है हमारी, मतलब कि इन शॉर्ट। वैसे कहना नहीं चाहिए तो चलो। ये गांव है, ये नाहल गांव है और यहाँ से हम आगे को जाएंगे अब। दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ही ज़्यादा धूप। और हमें हौले हौले साजना, धीरे धीरे बालमा, आराम आराम से चले हैं अपनी ही दुनिया में गायब होते हुए। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, पर मुझे तो ऐसे अकेले घूमने में मज़ा आता है। मतलब आई एंजॉय मतलब सॉलिट्यूड, बट ऐसे धूप में तो गॉड किसी को मजबूरी नहीं है कि कौन ही घूमेगा। बट अगर हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है बीच बीच में, अगर थोड़ी तेज चले तो फिर इट वुड बी ग्रेट रिलीफ। पवन देव प्लीज डू सम मर्सी। सूर्य देव तो मर्सी करने को अभी रेडी नहीं है, इसलिए उनसे तो अभी प्रे करना व्यर्थ है। ये है मेरा गांव। यहाँ से थोड़ा रोड ठीक है, काइंड ऑफ बीच बीच में ये रोड ठीक है और बीच बीच में ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट गांव के रोड्स ऐसे ही होते हैं, खासकर आप अगर इंटीरियर आ जाओ हिमाचल में तो उधर आपको रोड्स ऐसे ही मिलेंगे, जस्ट स्पॉइल्ड, क्योंकि कोई मतलब कि कोई प्रशासन इतना ज़्यादा देखता नहीं है। और लोगों के लिए तो बस यही बहुत बड़ी बात है कि रोड आ रहे घर घर तक, और वो भी इतना ज़्यादा नहीं कंप्लेन एंड ऑल करते हैं। क्योंकि गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या बोल सकते हैं, बहुत शरीफ भी होते हैं। और एक तो मतलब कि एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा उन तक नहीं पहुंची होती, तो वो इतने ज़्यादा अवेयर भी नहीं होते हैं कि क्या है क्या नहीं है। वो बस अपनी एक सिंपल सी लाइफ जीने में बिजी रहते हैं, जैसे खेत एंड डोमेस्टिक जो होता है, क्योंकि मैक्सिमम गाँव में सबने पशु रखे होते हैं, तो वो उन्हीं में बिजी रहते हैं, उनकी दुनिया वही है। एंड दे डोंट नो अबाउट द आउटर वर्ल्ड, कि बाहर का वर्ल्ड कितना ज़्यादा क्रूअल है और बहुत लालची भी है। बट चलो जो भी है, ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया मैंने। ये मैं पहुंच ही गई हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया है। मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। मेरी फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी है। चलो मैं थोड़ा सा ही रह गया, मैं पहुंचने वाली हूँ। और सिटी के लोग सन किस्ड होते हैं, हम गांव के लोग सन स्लैप्ड हो जाते हैं
फॉर नो रीजन। क्योंकि मी मेरे एक्सप्रेशन देखो, ऐसा लग रहा है पता नहीं। चलो अकेले व्लॉगिंग करना थोड़ा टफ है। यहाँ पे पानी निकला, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अकेले व्लॉगिंग करना थोड़ा सा टफ है, और ये मैंने किसी की गाड़ी पे तो बैग रख लिया था। सो लेट्स कंटिन्यू। हमने थोड़ी सी अपनी प्यास बुझाई और यहाँ से चलते हैं। वैसे तो मैं चाहूँ रोड से भी जा सकती हूँ, बट आई विल गो विद द शॉर्टकट, क्योंकि मुझे लॉन्ग कट लेने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैं यहीं से ही घर जाऊंगी। बट यहाँ बहुत घास है और घास में बहुत कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। बट चलो इट्स ओके, डर का भी जीत है। चलो जो मैंने नीचे पानी पिया था वो उधर से आ रहा है, उधर से। आई डोंट नो, दिख रहा होगा कि वहाँ से आ रहा है। और ये ज़मीन में रास्ते रास्ते नीचे तक जा रहा है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मतलब कि नेचर, कि नेचर कभी भी आपको हार्म नहीं करता अनटिल और अनलेस आप नेचर को हार्म करें। सो पता नहीं इतना बड़ा बड़ा घास है, चलते जाओ आराम आराम से। तो सारा चल के आई मैं, वो देखिए आप, वो वाले पहाड़ से रोड है, वहाँ से आई उधर से। और देखो मुझे चढ़ाई चढ़नी है। और ये देखिए सूरज जी को, इनको अलग ही चमकना है अभी। चलो तो चलते हैं। तो मैं घर पहुंच गई गाइस। लुक एट मी, कितना स्वेटिंग हुई है, देखो। अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैं जस्ट पहुंची और मैंने अपना जस्ट चेंज वगैरह करके मैं अपने जो मैंने छोटी छोटी वीडियोस शूट की थी वो चेक की। और मुझे जस्ट रियलाइज हुआ कि सुबह जो मैं जब रेडी हो रही थी, मैं तब जो शूट करी थी वो फोन सिर्फ मतलब कि वो वीडियो शूट ही नहीं हुई। कैन यू इमेजिन? और मैं बहुत ही अब बुरा फील कर रही हूँ कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि वीडियो चल भी रही है कि नहीं चल रही है। बट चलो इट्स ओके, आज मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया है जो मैं मतलब कि फुल वीडियो में अपलोड कर सकती हूँ। बट स्टिल मुझे उस चीज़ का भी दुख है, क्योंकि मैं सुबह जब रेडी हो रही थी तो मैं काफ़ी मतलब मैं बहुत बातें कर रही थी उस वीडियो में। बट चलो इट्स ओके। और अब आज का मैं जो ये व्लॉग है ये इसको यहीं पे एंड करती हूँ। और शाम को अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं एक मिनी व्लॉग अपलोड करूँगी या फिर बनाऊँगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए एक्स ऑफ तनुषा में, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये ग्रो नहीं करेगा। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट एंड विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस कि आप मुझे देखें, मेरी जर्नी को सपोर्ट करें और मुझे हेल्प करे ग्रो करने में। और मुझे अगर कुछ कमियां हैं मेरी वीडियो में तो वो भी मुझे कमेंट में बताएं, और मुझे क्या चीज़ें नई करनी चाहिए। और मुझे मतलब कि कोई भी डिफरेंट थिंग्स जो आपको लगता है कि नहीं मुझे वो कंटेंट दिखाना चाहिए या फिर वो करना चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।